हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होके औरों को भी ठीक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह लगे रहो और ठीक होने के बाद आगे और लोगों को भी ठीक करो। तो आईबीएस, अपने पास तो एक ही टॉपिक है आईबीएस का, ठीक है, क्योंकि चैनल ही आईबीएस के ऊपर बेस्ड है। तो सारी बातें आईबीएस से रिलेटेड ही होती हैं, ठीक है। तो आईबीएस आईबीएस से निकलने के बाद जो पहली चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है, जो मतलब आप जब पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, पहली चीज़ आपके साथ होगी, क्या होगी कि सबसे पहले आपको भगवान टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको दी जाएगी लालच। भगवान टेस्ट करेंगे कि क्या ये अपने पुराने दिन भूल गया, आईबीएस वाले, की नहीं भूला है, ठीक है। क्या ये वो टाइम भूल गया कि नहीं भूला है, कि अब ये क्या ये ठीक होने के बाद मुझे भूल गया कि नहीं भूला है, क्या ये ठीक होने के बाद लालच में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। भगवान इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, क्योंकि पता है क्या, जब आप बीमार थे जब आप बीमार थे तब आप भगवान को कोसते थे कि भगवान जी आपने ये क्या दे दिया, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, क्या मतलब ऐसा क्या ही किया है जो मेरे को इतना बुरा वो दे दिया, एक बार ठीक कर दो। मैं कसम खाता हूँ लोगों की भी हेल्प करूँगा, सबको ठीक करूँगा, ठीक है, किसी से पैसे नहीं लूँगा, जैसे विशाल भाई कर रहे हैं वैसे ही करूँगा, ठीक है, तो एक बार ठीक कर दो, ठीक है। भगवान को थक हार के आपके ऊपर दया आ गई, भगवान ने आपको ठीक भी कर दिया। तो अब भगवान टेस्ट लेंगे आपका कि आप भगवान को पीठ दिखा के भाग रहे हो, ठीक है, अपनी बात पे रह रहे हो, कि तुम लालच में आ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें लालच दिया जाएगा ठीक होने के बाद, ठीक है। जो अमीर अमीर पेशेंट्स है वो कहेंगे जितने मर्जी पैसे ले लो, बस ठीक कर दो। कहीं तो ज़बरदस्ती आपके अकाउंट में डालने को भी होंगे कि हम डाल देते हैं, ठीक है। वहाँ आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने उस लालच से बचना है, उस लालच से आपने बचना है। क्योंकि आप ये देखो, आप अपनी लाइफ आईबीएस से पहले भी किस तरह चला रहे थे, खुद ही कमा के चला रहे थे, मेहनत करके चला रहे थे, अपने हाथ पैर चला के चला रहे थे। आईबीएस में भी अगर आप काम कर रहे थे तो अपनी मेहनत से कर रहे थे, तब भी भूखे तो नहीं मरे ना आप, भगवान ने आपको भूखा तो नहीं सोने दिया। लेकिन आईबीएस से ठीक होने के बाद आप कौन सा रास्ता चुनते हो वो भगवान जी देखते हैं, ठीक है। अगर गलत रास्ता चुनते हो तो ये कंफर्म है कि आपको अगले जन्म में भी आईबीएस दिया जाएगा, फिर से भगवान फिर से देंगे। भगवान आपको देख रहे हैं आप सुधरने वाले हो कि नहीं। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। हो सकता है भगवान इसी जन्म में आगे जाके आपको बहुत कष्ट दें, बहुत लाइलाज बीमारियां दे दें, आपको ना दें, आपकी फैमिली में दे दें, आगे आपके बच्चों में ऐसी बीमारियां निकलें, ठीक है। तो आगे आपकी पीढ़ियों में ऐसी बीमारियां निकलें, क्योंकि 1 रुपया भी है ना जो जो उसका है, क्या कहते हैं, जो काला धन है, जो एक भी रुपया अगर बिना मेहनत के किसी को स्कैम करके, किसी की बीमारी का फ़ायदा उठा के, किसी के दिल की हाय लेके अगर आपने कमाया है ना लाइफ में, वो 100 गुना निकलेगा, वो भगवान जी निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान जी के लिए सब इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप पे तरस कर देंगे कि यार चल इसका मैं छोड़ देता हूँ, इसने जो बेईमानी से पैसा कमाया है, ठीक है, इसका छोड़ देता हूँ, किसी और को दंड देता हूँ। उनके लिए सब इक्वल हैं, सबका हिसाब करते हैं वो, ठीक है। तो आपको अगर ये मेरी बात बुरी लग रही है तो आप इसे बुरी नहीं, ऐसे पॉजिटिव लो, क्योंकि आपको बचा रहा हूँ मैं तो अपने गुरुजी से यही बात सीखी है, तो मैं आपको बचा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात कड़वी लग रही है ना, तो इसे कड़वा ना लो, ये अभी सुनने में कड़वी लग रही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आपके फ्यूचर को आगे बचा रहा हूँ मैं ये बात बोल के, ठीक है। आईबीएस से पहले भी आप कमा के खाते थे अपने हाथ पैर चला के, आईबीएस में भी आप कमा के खाते थे, लेकिन आईबीएस के बाद अगर आपको रूम में बैठे बैठे फ़ैन चला के फ़ोन पे कमाना है तो भगवान जी उसका हिसाब करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो यार, साइकेट्रिस्ट की फ़ीस कितनी होती है, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, बहुत ही ज़्यादा होगी तो यार 1000-1200 महीने की। और लोग क्या कर रहे हैं आईबीएस वालों के साथ, सिर्फ काउंसलिंग करने के, मतलब उनसे बात करने के और उन्हें समझाने के लिए तो हमने हज़ारों वीडियो बना दिया, देख लो समझ लो, और क्या समझना है। ज़्यादा पैसा है क्या काउंसलिंग में समझने के लिए? इससे बाहर भी कुछ समझा देंगे क्या आपको वो? कोई मतलब वो धनवंतरी जो भगवान है उनका घड़ा ला के रख देंगे क्या आपके पास, आयुर्वेद वाला, उससे ठीक कर देंगे मैजिकल? जितनी चीज़ें थी सब आपको समझानी थी, सब वीडियोस में समझा दिया है। अब अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है, आपको और काउंसलिंग चाहिए, आप 5-5, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हो सिर्फ बात करने का, ठीक है।
तो जो साइकेट्रिस्ट हैं फीस होती है 500, 600, 800, 1000 या 1200 महीने की, ठीक है। और 1000, 1200 की, 2000 की या 2500, 3000 की आपकी दवाई आ जाती है महीने की। ये असली ट्रीटमेंट है, ये आप नहीं लेते हो, लेकिन आपको स्कैम होना है। आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप सोचते हो कोई मैजिक की छड़ी घुमा देगा और कॉल पे ही आपको ठीक कर देगा। वहाँ आप 10,000 भेज देते हो, 15,000 भेज देते हो, 20,000 भेज देते हो। तो इतनी वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा? इतनी वीडियोस हमारे बनाने का क्या फ़ायदा कि अगर आपको अभी और काउंसलिंग चाहिए? कुछ छोड़ा है क्या हमने? सुनील भाई लाइव आके समझा रहे हैं सब कुछ, सारे डाउट्स ले रहे हैं, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है। अगर आपको वीडियोस में भी कमी रह गई है ना कि अभी भी कोई चीज़ नहीं समझाई है, वो समझा रहे हैं। वहाँ सोनू भाई समझा रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, डाइट सब बता रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी भी आपको काउंसलिंग चाहिए, अभी भी आपने 10,000, 20,000, 25,000 देने हैं कॉल पे, तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं जो जो डाउट है। और कौन सी काउंसलिंग चाहिए? और कौन से क्वेश्चन बचे हैं? जो क्वेश्चन आप पूछते हो लाइव में पूछ लेते हो सुनील भाई से, कमेंट्स में पूछ लेते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद भी आपको 10,000, 25,000 देने हैं। और एक बात मैं और कहूँगा, जैसे जो भी कहते हैं कि हम लोगों को ठीक कर रहे हैं, हमने बताया, हमने लोगों में अवेयरनेस फैलाई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप बीमार थे तो क्या कहते थे कि भगवान जी आपने हमें क्या बीमारी दे दी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब उस टाइम आप भगवान को कोस रहे हो, वो बीमारी आपने खुद ने नहीं ली, वो आपको भगवान ने दी, करेक्ट? ठीक है, यही कहते हो ना कि वो बीमारी हमें भगवान ने दे दी, कि ऐसा हमने क्या कर दिया। भगवान को कोसते हो दिन रात, और जब ठीक हो जाते हो तो क्या कहते हो? मैं लड़के ठीक हुआ, मैं खुद से ठीक हुआ, ठीक है। उस मतलब अगर आपको बीमार करने की पावर भगवान में है तो ठीक करने की पावर भी उन्हीं में हुई। मतलब उन्होंने ठीक किया। लेकिन ठीक होने के बाद इतना सेल्फिश है इंसान, क्या कहता है? मैं तो खुद लड़ झगड़ के ठीक हुआ, ठीक है, और मैंने आगे लोगों को ठीक किया, मैंने अवेयरनेस फैलाई। तब मतलब ठीक होने के बाद शेर बन गया, भगवान को भूल गया। भाई अगर आप आगे अवेयरनेस फैला रहे हो ना, आपसे 4 लोगों को पता चला या पूरी दुनिया को पता चला कि आईबीएस कैसे ठीक होता है, ठीक है, तो वो भी भगवान ने ही करवाया। भगवान चाहे ना आपको पैरालाइज कर दें, आप एक उंगली नहीं हिला सकते, अपने पोटी करने भी नहीं जा सकते, बेड पे पड़े रह जाओगे, पैरालाइज कर देंगे वो 1 सेकंड में। तब करके दिखाओ, ठीक है। पत्ता भी हिलता है, भगवान ही हिलाते हैं। अगर आज 4 लोगों को पता चल रहा है, वो भगवान ही करवा रहे हैं, हमें मीडियम बना के। लेकिन लोगों का वो घमंड ही नहीं जा रहा है यार। हम फैला रहे हैं अवेयरनेस, हमने बताया दुनिया को, ये किया वो किया। जब बीमार थे तो भगवान को कोसा, बीमारी भगवान ने दी, ठीक हो गए तब भगवान को कोई क्रेडिट नहीं। तब मैं ठीक हुआ, मैंने अवेयरनेस फैलाई, ठीक है। वो अपने घमंड में ही चूर पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है ठीक होने के बाद, ठीक है। भगवान जी के पैर पकड़ो, थैंक्स बोलो, दिन रात उन्हें थैंक्स बोलो कि मुझे आईबीएस से निकाल दिया। और भगवान को ये बोलो, भगवान जी आपने हमें ठीक किया, इसके बदले में हम आपकी सेवा यही कर सकते हैं कि हम 4 और लोगों को ठीक करेंगे बिना किसी पैसे के, ठीक है। तो भगवान जी को थैंक्स बोलने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये घमंड नहीं लाना है अपने अंदर कि हमने आगे 4 लोगों को, हमने दुनिया को बताया, तब जाके दुनिया को पता लगा, ठीक है। वहाँ पे तुम भगवान को पीठ दिखा रहे हो, ये सब नहीं करना है, ओके। तो आईबीएस, कन्फ्यूजन का दूसरा नाम आईबीएस, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, कि कन्फ्यूजन का दूसरा नाम आईबीएस। लोगों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें आईबीएस है कि नहीं है, कन्फ्यूज ही रहते हैं, पता चलने के बाद भी नहीं पता लग पाता, ठीक है। तो आईबीएस वालों की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खड़ूस होते हैं वो, शुरू से ही खड़ूस होते हैं, चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बात पे, चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को सोचते रहते हैं। ये चीज़ तो चलो पहले बताई ही है। तो आईबीएस मतलब कन्फ्यूजन का दूसरा नाम, कि समझ ही नहीं आता कि क्या बीमारी है क्या नहीं। और पता चल भी जाता है, अगर कोई डॉक्टर गलती से भी कह देना आपको ये आईबीएस के लक्षण है, इंसान मानता ही नहीं, ठीक है। इंसान फिर भी ढूंढता रहता है कि यार कहीं और टेस्ट कराऊंगा, और अच्छी जगह करवाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन या पेट में गैस बनना, ब्लॉटिंग बनना 2 या 3 महीने से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि यार पता है क्या, 1-2 दिन हुई माना, ठीक है, आपने चूरन खाया, हाजमूला खाया, इनो पी, हो गया ठीक, नींबू पानी पिया, अजवाइन खाई, हो गया ठीक। लेकिन अगर आपको 2 महीने 3 महीने लगातार हो रहा है, ठीक है, बार बार सिर्फ लैक्सेटिव लेने से ही पॉटी आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है, पुरानी कब्ज बोला जा रहा है आपको, ठीक है, लगातार आपको ब्लोटिंग बन रही है, तो समझ लो आप आईबीएस में एंटर कर चुके हो,
ठीक है, और सारे टेस्ट गैस्ट्रो के नॉर्मल हैं, गैस्ट्रो कह रहे हैं कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक करो, तो समझ लो IBS है। ये वीडियो जो भी देख रहा है, अगर आपको अभी 1-2 महीने नहीं 2-3 महीने ही हुए हैं, ठीक है, तो आप सीधा सरेंडर कर दो। आपने टेस्ट करवा लिए, गैस्ट्रो ने आपको बस वही लैक्सेटिव फाइबर वगैरह दे रहे हैं और कोई आराम नहीं आ रहा है, वो चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो सरेंडर कर दो। IBS वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सरेंडर नहीं करता। हम नहीं करते थे सरेंडर भाई, हम कहते थे बीमारी ढूंढ के ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, हम चाहे सब कुछ बेच देंगे, पर हम बीमारी ढूंढ के रहेंगे। नहीं ढूंढनी बीमारी, बीमारी मिल गई है, ठीक है, इस पागलपन में नहीं पड़ना है सीधा सा, क्योंकि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ईजी तरीका यही है, अपना पैसा बचा लो, टाइम बचा लो। 2-3 महीने अगर लगातार हो रहा है, अगर आप में और भी कुछ करने की चूल है कि नहीं आपको थेरेपियाँ करवानी है, ये करवानी है, आपके दिमाग में 36 चीज़ें आ रही है, मैं होम्योपैथी में जाऊँ, आयुर्वेदा में जाऊँ, सबसे पहला चांस साइकेट्रिस्ट को दे दो। हमारे कहने पे शुरू यहाँ से करो, आपको आपका बहुत कुछ बच जाएगा, यहीं से ठीक हो जाओगे और दलदल में नहीं फंसोगे और जाल में नहीं फंसोगे जैसे हम फंसे थे। हमारा वीडियो बनाने का मोटिव यही तो है, आपको उस चीज़ से बचाना, ठीक है। तो 2 महीने 3 महीने अगर लगातार ये सिम्टम हो रहे हैं, तो चूरन सिरप लैक्सेटिव लेने से भी बात नहीं बन रही है, ब्लोटिंग बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कच्चा खाना निकल रहा है, म्यूकस आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह, ठीक है, ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्प हो रहे हैं। शुरू में तो गैस और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया से ही शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं सिम्टम। अगर शुरू में आपको ऐसा लग रहा है, अलर्ट हो जाओ, 2-3 महीने बाद ही अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि गैस्ट्रो ने सब कुछ कह दिया। सबसे मेन है कि गैस्ट्रो का टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। गैस्ट्रो ने ओके बोल दिया, 1 या 2 गैस्ट्रो को दिखाया, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भाग जाओ बस। और साइकेट्रिस्ट भी जो टॉप के 4-5 साइकेट्रिस्ट हैं जो IBS को ठीक करते हैं, 10-15 मरीज जिन्होंने कम से कम ठीक किए हों, ठीक है, ऐसे के पास जाओ और जल्दी से ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाओ। और ठीक होने के बाद वीडियो छोड़ो। अगर आपका लालच टेस्ट किया जा रहा है, लालच से बचो, फ्री में लोगों की सेवा करो, ताकि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। ऐसा ना हो कि आप मर के चले गए, लोग मरने के बाद भी गालियां दे, ठीक है मर गया, ऐसे लूटता था लोगों को, ऐसे लूटता था, दुनिया से एक बोझ चला गया। मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, ठीक है, ऐसे काम करके जाओ। यहाँ पे भी लोग आपको याद रखें, और जहाँ आप अगले उसमें जाओगे, स्वर्ग में जहाँ भी जाओगे, वहाँ भी आपका वेलकम हो कि ठीक है आप इंसानियत निभा के आए हो, लोगों को ठीक करके आए हो, ठीक है, वहाँ भी आपके लिए क्लैपिंग बजे। ऐसे काम करके जाओ, ऐसे काम मत करके जाओ कि वहाँ भी नरक मिले और यहाँ भी लोग मरने के बाद भी लोगों की गालियाँ मिलती रहें। तो IBS से निकलने का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। देखो यार, IBS से निकलने का ना एक प्रोसेस है, ठीक है, जैसे घी निकालने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। गाय को चारा देते हैं, वो चारा खाती है, फिर दूध देती है, दूध को रखते हैं, उसकी मलाई निकालते हैं, ठीक है, फिर मलाई में शायद नींबू डालते हैं, क्या डालते हैं, फिर उसे मिक्सी में घुमाते हैं, ठीक है, फिर उसमें से मक्खन बनता है, मक्खन निकलता है, ठीक है, फिर उसे क्या कहते हैं, उसे फिर उबालते हैं, फिर उसे छानते हैं, तब जाके घी बनता है। इसी तरह IBS से निकलने का एक प्रोसेस है। जितने भी कहते हैं ना कि हम ठीक नहीं हो रहे, हम ये नहीं हो रहे, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ढंग से। घी निकालने का एक प्रोसेस है, इसी तरह IBS को ठीक करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको बोला है कि सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल लेना है, क्या आप ले रहे हो, प्लस अच्छे साइकेट्रिस्ट से अच्छा कॉम्बिनेशन ले रहे हो, प्लस सोने से पहले लैक्सेटिव ले रहे हो अगर कॉन्स्टिपेशन है, और नीचे कोकोनट ऑयल वगैरह लगा रहे हो एनल में, ताकि वहाँ पे फिशर वगैरह से बचे रहो, ठीक है, प्लस पेट में अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है तो कोलास्पेक्स वगैरह ले रहे हो, नॉर्मेक्सिन कोलास्पेक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है। और डाइट में जैसे आपका डाइजेशन अभी रुका पड़ा है, ठीक है, वो अभी नहीं चल रहा है, कुछ भी खा रहे हो या तो वो रुक ही जा रहा है या अनडाइजेस्टेड होकर निकल रहा है, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो आप अभी क्या हल्का खाना खा रहे हो 2-3 महीने की नहीं खा रहे हो। ये बहुत सी चीज़ें जो सब वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके चलो, आप बिल्कुल निकल जाओगे, ठीक है। और क्या आप कोर्स ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप टाइम पे मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कि स्किप कर रहे हो कि आज नहीं ली कल ले लूँगा परसों ले लूँगा, क्या आप लगातार मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्या आप साइड इफ़ेक्ट से डर रहे हो, साइड इफ़ेक्ट झेल रहे हो कि नहीं झेल रहे हो, कि आप सीधा कोर्स बंद कर दे रहे हो साइड इफ़ेक्ट से डर के, ठीक है। तो ये सब करके ही IBS से निकला जाता है। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना हमें हमने इतने मंथ लिया फिर हम नहीं आराम आ रहा है, आप गलतियां ना करो बीच में, कोर्स मत छोड़ो, जो हम समझा रहे हैं आंखें बंद करके फॉलो करो, ज़रूर निकल जाओगे। IBS इतनी गंदी बीमारी है कि जो बड़े से बड़े भी जिगरे वाला इंसान होता है ना, बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, उसे भी रुला देता है, उसे भी रोने पे मजबूर कर देता है,
डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर देता है, अपने माँ बाप के आगे रोने पे मजबूर कर देता है आईबीएस। जो सोचते थे ना कि हम बहुत बड़े मतलब वो हैं, हम तो गुंडे बदमाश हैं, हम तो ये हैं वो हैं, उन्हें तक रुला देता है ये आईबीएस। बहुत बुरा हाल कर देता है। इंसान चार लोगों में बैठ के बात करने में हकलाता है, डरता है बोलने में, किसी शॉपकीपर के आगे बोलने में डरता है, कॉल उठाने में इंसान डरता है। ठीक है, ऐसा बना देता है ये आईबीएस इंसान को। इंसान अपना फेस देखने से डरता है। ठीक है, अपना फेस तक नहीं देख पाता, क्योंकि जब भी वो फेस देखता है उसे अपनी पुरानी यादें आती है, यार मैं ऐसा दिखता था, ऐसा होता था, क्या हो गया मुझे। ठीक है, तो इंसान को इतना डरपोक बना देता है, इतना बेबस बना देता है, ठीक है, इतना सेंसिटिव बना देता है, इतना इमोशनल बना देता है। और फिर वही मुझे हैरानी होती है कि जब इंसान ऐसी स्टेज से ठीक होता है, तो ठीक होने के बाद कितना बड़ा शेर बन जाता है, लोगों को लूटना शुरू कर देता है, भूल जाता है अपना टाइम। मेरे को तो अपना टाइम याद आता है, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी को ऐसे लूटूं। फिंगर डाल के पोटे निकालनी पड़ती थी, इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था, सर्जरीज हो रही हैं, ठीक है, इतनी परेशानी, कुछ खा नहीं पाता था, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस टाइम मैंने यही बोलता था, एक बार ठीक हो गया तो मैं पक्का औरों की हेल्प करूँगा। और वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूला हूँ, ना मैं कभी भूलूँगा। वो जो मैंने भगवान जी को प्रण दिया था ना, वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था आईबीएस आपको इतना मजबूर बना देता है, यूट्यूबर्स के आगे रोने पे मजबूर कर देता है। आप यूट्यूबर्स के आगे कॉल पे रो पड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो। ठीक है, जो बड़े से बड़ा अपने आप को वो समझता था, ठीक है, बॉडी बिल्डर या कुछ भी, उन तक को रुला देता है, उनके हाथ जुड़वा देता है यूट्यूबर्स के आगे। तो आप यूट्यूबर्स के आगे हाथ ना जोड़ो, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, पूरा तरीका आपको बता रहे हैं, कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है। अभी भी पैसा ज़्यादा है आपके पास, आपने नहीं मानना है तो आप जाके स्कैमर्स को दे सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते। और यार मैंने एक बात कहनी थी, इतनी लड़कियां ठीक हो रही हैं, तो मैं लड़कियों से कहूँगा यार आप भी चैनल बनाओ। हो सकता है लड़कियां हम हमारे पास आने से शर्मा रही हों, हमसे डिस्कस करने से शर्माती हों, आपसे खुलकर बता दें, लड़कियों की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, तो आप लड़कियां ठीक होकर चैनल क्यों नहीं बना रही हैं? लड़कियां भी ठीक होकर चैनल बनाओ। ठीक है, इतनी लड़कियां ठीक हो रही हैं, मैं तो देखता हूँ, तो जो भी ठीक हो रही हैं वो चैनल बनाओ। अगर आपको शर्म आती है या फिर आपने अपना फेस नहीं दिखाना है, देखो शर्म आना या अपनी प्राइवेसी रखना, अपना फेस ना दिखाना, ठीक है, खुद को फेमस ना होने देना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो, देखो अगर आपको शर्म आती है तो आप वीडियो बना ही नहीं पाओगे, चाहे मास्क के साथ या मास्क के बिना। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हो आपकी प्राइवेसी रहे, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते दुनिया को, तो आप मास्क लगा के आप चैनल बनाओ और लोगों को समझाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपको मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर लगता है कि आप खुल के बता सकते हो, आपके फैमिली में से कोई देख ले, आपके फ्रेंड देख ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बिना मास्क के वीडियो बनाओ। ठीक है, लेकिन लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार आप ठीक हो रहे हो, ठीक हो के सेल्फिश मत बनो, आप भी वीडियो बनाओ। बहुत सी लड़कियां आपको अप्रोच करेंगी, लड़कियां लड़कियों से बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे से बता सकती हैं अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिशर वालों के लिए। तो जितने भी फिशर वाले हैं ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान लगा के बात सुनो। ठीक है, फिशर वालों से मुझे अलग ही वो सिंपथी है यार। मुझे तो फिशर आईबीएस से भी बहुत भयंकर लगता है, बहुत खतरनाक चीज़ है फिशर, बहुत ही गंदी चीज़ है फिशर। अगर क्रॉनिक पुराना फिशर हो जाए तो बड़े ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लेना, जितने भी फिशर वाले हैं। देखो फिशर वालों को मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये चीज़ तो पता है कि फाइनल लास्ट में अगर कोई चीज़ रिलीफ नहीं दे रही है तो सर्जरी ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हो, क्योंकि सर्जरी के लिए भी अच्छा डॉक्टर चाहिए फिशर की सर्जरी के लिए। अगर वो स्पिंक्टर मसल कम काट दिया तब भी नहीं हील होगा, ज़्यादा काट दिया फिर भी प्रॉब्लम है, वो एक्यूरेट काटने वाला चाहिए, तो उसका अच्छा सर्जन मिलना बहुत मुश्किल होता है फिशर सर्जरी का। फिर आप कहोगे यार सर्जरी के बाद भी हील नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हर टाइम आपका एनल लुब्रिकेट रहना चाहिए बोरोलिन से। ठीक है, फिशर के बारे में जो मैंने पहले बताया उसे छोड़ो, जो लेटेस्ट चीज़ मुझे पता है फिशर के बारे में वो बता रहा हूँ। आपका जो एनल है, आप सुबह पॉटी गए, उसके बाद उसे नीचे ड्राई करके अंदर जहाँ तक फिंगर जाती है, जहाँ फिशर है, उसमें गोल गोल करके बोरोलिन अच्छे से भर के लगा दी। ठीक है, फिर दिन में अगर आप पॉटी गए उसके बाद भी लगा दी, मतलब एनल खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा क्रीम बोरोलिन लगी रहनी चाहिए।
दिन में 2-3 टाइम बोरोलिन लगाओ। सुबह पॉटी के बाद तो पक्का लगानी है और रात को सोने से पहले पक्का लगानी है, ठीक है। फिर आपने एक गोली लेनी है डॉक्टर से पूछ के। पता नहीं ये क्यों नहीं देते डॉक्टर, ये जितने भी कोलोरेक्टल सर्जन होते हैं और ये गैस्ट्रो होते हैं, सिटकॉम फोर्ट, ठीक है। 15 स्ट्रिप की मेडिसिन आएगी आपकी। स्पेलिंग बताता हूँ, SITCOM, सिटकॉम स्पेस फोर्ट, सिटकॉम फोर्ट टैबलेट। दिन में एक लेनी है कभी भी। अब ये मत पूछने लग जाना भैया मैं सुबह लूँ, रात को लूँ, कब लूँ, खाना खाने से पहले लूँ, बाद में लूँ। कभी भी एक टाइम बांध लो, ठीक है, कभी भी एक टाइम बांध लो। दिन में एक गोली ली सिटकॉम फोर्ट, कभी भी मान लो आपने 12 बजे फिक्स कर लिया कि रोज़ लेनी है, 15 दिन लो। आपको 15 दिन में पता लग जाएगा कि कितना अच्छा आपको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये जो सिटकॉम फोर्ट होती है वैसे तो पाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आपके फिशर में अंदर खून का थक्का बन गया है, वो उसे भरने नहीं दे रहा है, ठीक है, या आपके फिशर में स्वेलिंग है, या फिशर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, वो सब चीज़ें ये करेगी सिटकॉम फोर्ट, ठीक है। वहाँ तक ब्लड की सप्लाई पहुंचाएगी। अगर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग को रोकेगी। आपके फिशर में अगर ब्लड जल्दी जल्दी जाएगा ना, वहाँ पे सप्लाई पहुंचेगी तो वो जल्दी भरेगा, ठीक है। वहाँ की स्वेलिंग को रोकेगी, और क्या कहते हैं, वहाँ के टिश्यू डैमेज है उन्हें ठीक करेगी। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको 15 दिन में आपका फिशर बिल्कुल हील हो रहा है तो आप 15 दिन बाद इसे बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका 50-60% इससे हील हो गया तो 15 दिन और लो। अगर किसी को लग रहा है कि थोड़ा सा और रह गया तो 2 महीने ले सकते हो डॉक्टर से लिखवा के, ठीक है। सिटकॉम फोर्ट साथ में बोरोलिन, आप देखना इसका मैजिक, ठीक है। तो फिशर वालों के लिए तो मैं सोचता रहता हूँ और मुझे नई नई चीज़ें पता चलती रहती है। अभी मुझे लेटेस्ट ये चीज़ पता चली है, ठीक है, कि ये सबसे बेस्ट चीज़ चल रही है जो इस टाइम सिटकॉम फोर्ट प्लस बोरोलिन ये लगाने से। तो यार उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मेरी ध्यान से सुन लो, उसके लिए आपको पॉटी सॉफ्ट आनी चाहिए, आपका आईबीएस ठीक होना चाहिए, उसके बाद ये कर सकते हो। आप सोचो आईबीएस में ये करोगे नहीं हील होएगा फिशर, क्योंकि आपको हार्ड ही आती रहेंगी, लूज ही आती रहेंगी। ज़्यादा लूज आने से भी फिशर हील नहीं होता। वहाँ पे ऐसे ऐसे करके पॉटी निकलती है ना, वहाँ पे प्रेशर वहाँ पे वो पड़ता है, उसे हील ही नहीं होने देगा। पहले आईबीएस ठीक करना है, जब सॉफ्ट पॉटी आने लग जाए उसके बाद ये चीज़ करनी है जो मैंने आपको बताई है। दिन में एक गोली सिर्फ, पूरे दिन में एक गोली सिर्फ सिटकॉम फोर्ट की, कभी भी, चाहे सुबह ले लो चाहे दोपहर या शाम को, वो टाइम फिक्स कर लो। 15 दिन प्लस बोरोलिन, हर टाइम बोरोलिन नीचे लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये करो, 1 महीना करके देखो। अगर 1 महीने में हो रहा है ठीक है, नहीं तो 2 महीना करके देखो। इसे हल्के में मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। सिटकॉम फोर्ट के बारे में आप गूगल पे सर्च कर लो, कितनी ज़बरदस्त मेडिसिन है वो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप ये लो और जल्दी से अपना फिशर क्योर कर लो। गर्म पानी में आपका बैठने का मन है बैठो, नहीं बैठना मत बैठो, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है, ऑलरेडी ब्लड का फ्लो सही रहता है हमारी बॉडी में। अभी गर्म पानी में बैठने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो सर्दियों में होती है। तो जितने भी हैं अभी सिर्फ बोरोलिन और सिटकॉम फोर्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं एक बार फिर से, वो हो सकता है वीडियो लंबी जाए, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज संडे को, ठीक है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत लंबी जाए ये वीडियो, मुझे नहीं पता कितनी लंबी जाएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तसल्ली से एक बार समझा दूँ, फिर पता नहीं कब बना पाऊँगा, बिज़ी बहुत चल रहा हूँ अभी। तो अगर आपकी 2-3 महीने लगातार कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन है, आप गैस्ट्रो के पास जा रहे हो, गैस की गोली खा के थक चुके हो, कायम चूर्ण खा के थक चुके हो, पेट सफ़ा खा के थक चुके हो, लैक्सेटिव लेके थक चुके हो, फाइबर लेके थक चुके हो, नई बात बन रही है, गैस्ट्रो कह रहे हैं आपके पेट में कुछ भी नहीं है, आप लाइफस्टाइल ठीक करो, आपको गैस्ट्रोस के ऊपर शक हो रहा है कि गैस्ट्रो पागल तो नहीं हो गए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनके पास क्या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, इन्हें बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, मैं आयुर्वेद के पास जाता हूँ, होम्योपैथी के पास जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, आपके दिमाग में 36 ख्याल चल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ना। आपको लग रहा है गैस्ट्रो झूठे हैं, इन गैस्ट्रो ने तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं अच्छे से, इन्हें तो मेडिसिन का पता ही नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता है, बेकार गैस्ट्रो हैं, मैं और अच्छे गैस्ट्रो के पास जाऊंगा, मैं एम्स में जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैक्स में जाऊंगा, पीजीआई जाऊंगा। आपके दिमाग में अगर ये सारी खुराफातें चल रही हैं, ठीक है, और अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं आपको विटामिन B12 की कमी है, आपको लग रहा है आपकी आंतें सूख गई हैं, आपकी आंतें चिड़चिड़ी हो गई हैं, आपकी आंतों में से चिकनापन ख़त्म हो गया है, आपकी आंतें फास्ट हो गई हैं, आपकी आंतें स्लो हो गई हैं, ठीक है, आपका वात पित्त कफ बिगड़ गया है, आपको सीबू हो गया है, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही है तो समझ जाओ सीधा आईबीएस है। क्योंकि गैस्ट्रो मतलब पेट का डॉक्टर, आप उससे बड़े नहीं हो, आपको उससे ज़्यादा नहीं पता है,
पेट का उसने बोल दिया तो पेट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। करोड़ों लाखों की मशीन्स लेके वो बैठे हुए हैं, करोड़ों लाखों की मशीन से आपका ब्लड टेस्ट हो रहा है, करोड़ों लाखों की मशीन से सोनोग्राफी हो रही है, एमआरआई हो रहा है, सिटी स्कैन हो रहा है। उनसे बड़े साइंटिस्ट आप नहीं हो, ना ये सड़क छाप हैं जो ये वात पित्त कफ के चूरन देते फिरते हैं, होम्योपैथी की मीठी गोलियां देते फिरते हैं, ठीक है, आपकी थेरेपी करते रहते हैं, आपके टांगे दबाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, झटके देते हैं। उन मशीनों से ऊपर वो नहीं है। गैस्ट्रो ने बोल दिया तो गैस्ट्रो पेट का भगवान है, उसने पेट का क्लियर कर दिया, पेट में नहीं है प्रॉब्लम, वहीं समझ जाओ यहाँ पे है, सीधा साइकेट्रिस्ट। पेट कंट्रोल यहीं से होता है, ठीक है, चाहे आप इस बात को मानो ना मानो। ये चीज़ तो हमें आज तक हैरान करती है ठीक होने के बाद भी, आपको तो पता नहीं कितना ही हैरान करेगी, क्योंकि आप तो नया नया आपको नई नई ये चीज़ पता चल रही है। हमें तो ये चीज़ पता चल गई, हम ठीक भी हो गए भगवान जी की दया से, लेकिन आज तक हमें ये चीज़ हैरान करती रहती है कि यहाँ से सिग्नल जाते हैं, यहाँ से एंजाइम जूसेस रिलीज होते हैं, यहाँ से पेट में सूजन फील होती है, यहाँ से पेट में टाइटनेस होती है, यहाँ से है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ तो आज तक हमें हैरान परेशान करती है। आप तो कहाँ ही मानोगे इस चीज़ को, तो इसे मान जाओ, टाइम रहते मान जाओ, लॉस होने से पहले मान जाओ। और अगर आपको अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही है तो मैं तो ये सोच रहा हूँ हमने ऐसा कौन सा टॉपिक छोड़ दिया है जो आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है। लाइव में बताया जा रहा है, कमेंट में बताया जा रहा है, इतनी हज़ारों वीडियोस, इतनी वीडियोस मैंने बना दी, सुनील भाई ने बना दी, सोनू भाई ने बता दी, अभी भी आपके पास पैसा ज़्यादा आता है। मैं इतने कमेंट्स देखता हूँ, लिखते हैं स्कैमर्स को, लिखते हैं सर हम आपको आपकी फ़ीस देने को तैयार हैं, मैं 5,000 देने को तैयार हूँ, 10,000 देने को तैयार हूँ, तो जाओ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ही को पश्चाताप होगा बाद में। हमें तो अभी हंसी आती है अपने ऊपर कि क्या कैसी बीमारी में फंसे हुए थे, कुछ भी नहीं था यार, अगर टाइम रहते ही अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा लेते 4-5 महीने में चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती। क्या कितना कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ जाओ, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप जाके दे सकते हो। और मुझे लगता है हमारे 5,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं शायद से, वैसे मैं ये चीज़ नोटिस नहीं करता हूँ, पर अभी मैंने जैसे सुनील भाई के हो गए हैं 2,000 क्रॉस हो गए हैं, 2,200-2,300 कितने हैं, बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं, ऐसे ही लगे रहो। सोनू भाई के भी 1,000 से ऊपर हैं, मेरे 1700-1800 ऐसे हैं, तो 2,000-3,000, हाँ 5,000 तो मुझे लग रहा है क्रॉस हो गए हैं। बाकी वो भी हैं, क्या कहते हैं, फॉरगेट IBS वाले हैं, अपने राहुल भैया हैं, ठीक है, उनके भी 100 के आसपास सब्सक्राइबर। तो हम सब अवेयरनेस फैलाने में लगे हुए हैं, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर कितने हैं कितने नहीं हैं। 4 लोग भी ठीक हो के आगे 4 लोगों को ठीक करें तो 8 लोग हो गए, वो 8 आगे एक एक को ठीक करें 16 लोग हो गए। अपना सिर्फ इतना सा एम है कि कुछ कुछ लोग बात मान के ठीक होते रहें, बाकियों ने हमें गालियाँ निकालनी है, हमें ट्रोल करना है, ठीक है, तो वो करते रहें, ठीक है। हमें सिर्फ 4-5 लोगों को ठीक करना है, जेन्युइन लोगों को, ठीक है। तो आप देखो ही, अब आपके सामने ही देखो, मैंने कहा था ना कि मेरे को अगर 2-3 लोग भी ऐसे मिल जाएं जो बात मान के ठीक हो जाएं। सुनील भाई ने आंखें बंद करके मानी, ठीक है, आंखें बंद करके उन्होंने बात मानी, बिल्कुल ठीक हुए, आज चैनल बनाया, वो अकेला चैनल हज़ारों को ठीक कर रहा है। इसलिए मैं कहता था मुझे 1 या 2 लोग ठीक हो जाए, मेरे को चलेगा जो मेरी बात मान ले, ठीक है। सुनील भाई ने मानी, बिल्कुल फॉलो किया आंखें बंद करके, ट्रीटमेंट शुरू करते ही वो सोशल मीडिया से गायब हो गए, यूट्यूब से गायब हो गए। पहले वो न्यूरोथेरेपी को मानते थे, ठीक है, उन्हें पता नहीं था न्यूरोथेरेपी स्कैम है, तो अभी घुसे ही थे वो न्यूरोथेरेपी में। फिर उन्हें टाइम रहते ही पता चल गया, उन्होंने सब कुछ बंद किया और सिर्फ ट्रीटमेंट में लग गए, जैसे जैसे मैंने कहा फॉलो किया, ठीक हुए। सोनू भाई वो भी न्यूरोथेरेपी के पास स्कैम हुए, वीडियो देखी, बात मानी, आंखें बंद करके सब कुछ किया, कोलास्पैक्स मंगवा के खाई, सब कुछ किया, बिल्कुल ठीक हो गए। सोनू भाई ने चैनल बनाया, सुनील भाई ने चैनल बनाया, और सिर्फ वो 2 लोग हज़ारों को ठीक कर रहे हैं। देख रहे हो, 2 लोग, सिर्फ 2 लोगों को ठीक करना है, इससे क्या होता है। तो यही एम मेरा हमेशा से रहा है कि 2 या 4 लोग अच्छे ठीक हो जाएं, ठीक है, जो जेन्युइन लोग हैं वो ठीक हो जाएं, वो आगे हज़ारों को खुद ठीक कर देंगे। बाकियों को अगर नहीं माननी है बात, गालियाँ कर देनी है, देते रहो, जाओ स्कैम हो जाओ जहाँ मर्जी जाके, ठीक है, अपनी थेरेपी करवाओ, होम्योपैथी की मीठियाँ गोलियाँ खाओ, वात के पित्त कफ के चक्कर में चूरन चटनियाँ खाओ, भस्में भुस्में जो खानी है खाओ, 10-10 किलोमीटर रनिंग करनी है, योगा मेडिटेशन से ही तुम ठीक करना चाहते हो वो करो, ठीक है। जब हार मान लो ना, तब आ जाना यहाँ पे, ठीक है, तब भी हम फ्री में ही सेवा करेंगे। वीडियोस पढ़ी हैं, यही सारी वीडियोस देख लेना और ठीक हो जाना। एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको दे दूं कि यार ये बात याद रखना ध्यान से, चाहे आप IBS में हो, चाहे IBS से ठीक हो गए हो, जितने IBS से ठीक हो गए हैं वो भी इस बात को ध्यान रखना, कभी भी खाली पेट मत रहें,
सुबह उठते ही थोड़ा बहुत खाएं, ठीक है। खाली पेट कभी भी नहीं रहना है। खाली पेट आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ठीक है। आईबीएस से ठीक होने के बाद भी आप ये रूटीन रखें। आईबीएस में अगर हो तो सुबह उठ के थोड़ा सा ही चाहे कुछ खाया, ठीक है। ब्लोटिंग खाली पेट ही ज़्यादा बनती है, तो खाली पेट कभी ना रहें, ये एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो यार, मैंने यहाँ फ़ैन भी नहीं चलाया क्योंकि फ़ैन की आवाज़ में ना मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आएगी। तो गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। फ़ैन एसी सब बंद है, स्टोर रूम में आके वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे शोर ना हो ज़्यादा, पर यहाँ भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। तो गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आवाज़ हमारी क्लियर सुने, ठीक है। तो अगर आपका इतना ख्याल रखा जा रहा है तो आप हमारी बातें मान के हमारा भी तो दिल रख सकते हो कि भैया इतनी मेहनत करके हमें समझा रहे हैं, तो मान लेते हैं इनकी बात, ठीक है। और ठीक होने के बाद औरों को भी ठीक करो। कुछ नहीं करना यार, ठीक होने के बाद महीने में एक दिन मिले 15 मिनट अपने कोने में किसी खाली कमरे में जाके वीडियो रिकॉर्ड कर दी। और यार वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ना फ़ैन फ़ोन हो सके तो बंद रखा करो, सुनाई नहीं देता क्लियर, ठीक है। और फ़ोन को इतना दूर ना रखा करो, अपने फेस के पास रखा करो ताकि आवाज़ माइक तक क्लियर पहुंचे, क्लियर आवाज़ आए। और अगर आपका दिल पूरा हो चुका है कि चैनल अब बनाना ही है तो एक माइक ख़रीद लो, अमेज़ोन से मिल जाएगा, ब्लूटूथ माइक ख़रीद लो। ये जो हम ईयरफोन वाले माइक लगाते हैं ना, इसमें क्लियर आवाज़ नहीं जाती। स्पेशल माइक आता है वो ऐसे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, वो माइक अपना यहाँ लगा लिया और अपना बोलते रहे। वो बात अलग है, मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं है वो, अभी मुझे नीड नहीं लगी क्योंकि मैं फ़ोन अपने मुंह के पास रख के और फ़ैन फ़ोन बंद करके कोशिश करता हूँ बनाने की। और मेरे फ़ोन का माइक वैसे ठीक है, ठीक है। तो इसका गैलेक्सी सीरीज़ है, इसका माइक ठीक है और मैं वैसे भी फेस के पास रखता हूँ। तो आप ऐसे करके वीडियोस बनाएं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फ़िशर वालों के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है, ठीक है। फ़िशर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा दया आती है मुझे फ़िशर वालों के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, थोड़ी अजीब सी बात है। जब मैं सर्जरी करवाने गया ना फ़िशर की, पाइल्स की, तो कॉन्स्टिपेशन तो था ही आईबीएस की वजह से। देखो, एनल का होल पॉटी वाला इतना सा, उसके अंदर इतना बड़ा पॉटी का हार्ड सूखा पीस फंसा हुआ है, ठीक है। वो ना सर्जरी से पहले निकला, आई नहीं 3-4 दिन से। फिर जब सर्जरी हो गई नीचे, उसके भी 4-5 दिन बाद मुझे पॉटी आई। सोचो कितना बड़ा आया होगा, कैसे निकाला होगा, ऊपर से नीचे सर्जरी हो रखी है। सोच सकते हो क्या चीज़ है वो, क्या समझाने चाह रहा हूँ। एक तो आईबीएस की वजह से सर्जरी से पहले भी पॉटी नहीं आई है, अंदर हार्ड इतना बड़ा पीस फंसा हुआ है, इतना सा होल है, उसकी सर्जरी कर दी। सर्जरी होने के भी 3-4 दिन बाद पॉटी आई, वो भी इतनी हार्ड हो, जो पहले फंसी हुई थी वही कितनी हार्ड हो गई। फिर वो कैसे मैंने निकाली होगी फिंगर से ऑयल लगा के, कैसे, ठीक है। मैं तो एनिमा का ट्राई कर रहा था, पर फिर मैं गया नहीं एनिमा लेने। मैंने सोचा सर्जरी हो रखी है, एनिमा लूँगा, सर्जरी में पेन होगा, ठीक है। तो किस तरह वो दिन निकले हैं, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा। और मैं कभी भी आईबीएस वालों को नहीं लूट सकता भाई, नहीं लूट सकता। वो दिन मैं नहीं भूल सकता कभी भी। वो क्या देखा है मैंने, मुझे नहीं लगता उससे ऊपर कोई लेवल बचा भी है। पेन का लेवल उससे ऊपर फिश आईबीएस का लेवल उससे ऊपर, मुझे नहीं पता, वो लास्ट लेवल था। वहाँ मैं कुछ भी कर सकता था, पर पता नहीं भगवान जी ने कैसे वो विल पावर दी और मैं कैसे फिर भी नहीं मारा खुद को, ठीक है। और फिर निकला आईबीएस से। तो बहुत ही इमोशनल चीज़ है वो मेरे लिए। छोड़ो उस बारे में छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते। पर मैं वैसे बता रहा हूँ, इस वजह से मुझे आईबीएस वालों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, ठीक है। क्योंकि उनका पहले ही अंदर पॉटी फंसी होती है सूखी, ऊपर से फिशर होता है, 3-4 दिन पॉटी नहीं आ रही है, और फिर कैसे निकलती है वो पॉटी वही जानते हैं, ठीक है। तो फिशर वालों को तो बहुत मतलब दिल से वो है कि किसी तरह बस उनका फिशर ठीक हो जाए और उन्हें सॉफ्ट पॉटी आनी शुरू हो जाए आईबीएस में। ब्लॉटिंग वगैरह, पेट दर्द, वो बाद की बातें हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। जो ऐसे इतनी भयंकर कॉन्स्टिपेशन में फंसा होता है ना, वो यही सोचता है पेट दर्द, ब्लॉटिंग में सब सह लूँगा, मुझे नीचे से सॉफ्ट आनी शुरू कर दो, मेरा फिशर पाइल्स भर दो, हील कर दो। क्योंकि फिशर पाइल्स ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ सुबह लड़ना है, रोज़ लड़ना है। जब भी पॉटी आएगी तब लड़ाई है उसके साथ, ठीक है। तो रोज़ मौत से भी बदतर पेन दिया जाता है फिशर पाइल्स की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं, आईबीएस वालों को ठीक करना है, हमें किसी भी तरह ठीक करना है, ठीक है। और हाँ, जितने भी लोग हैं डॉक्टर नीलेश जी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, देखो नीलेश जी की मेडिसिन लेट असर करती हैं,
पर वो इतना अच्छा मैजिक करती हैं, चाहे लेट शुरू करती हैं, और वो आपको छोड़नी भी आसान है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती उनकी मेडिसिन, ठीक है। तो वो आपकी इजीली छूट भी जाएंगी, आप धीरे धीरे खुद छोड़ सकते हो। ये सुनील भाई की बात सही है कि नीलेश जी की मेडिसिन आप इजीली छोड़ सकते हो, खुद से छोड़ सकते हो। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे अदर साइकेट्रिस्ट आपको अगर हैवी डोजेस दे रहे हैं, काफ़ी सारी गोलियां दे रहे हैं, तो साइकेट्रिस्ट के अंडर रह के ही कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करें और उन्हीं की निगरानी में मेडिसिन छोड़ें जैसे जैसे वो छुड़वाते हैं, ठीक है। तो अभी डॉक्टर विदित सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो अब तो बहुत से डॉक्टर हो गए हैं यार, इतने कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर जिनका मैंने कभी सुना भी नहीं। जो सिविल हॉस्पिटल में सरकारी वाले भी हैं, वो भी बहुत अच्छा अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, आप आगे से आगे एक दूसरे की हेल्प करो। अगर कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट पता लगता है तो एक दूसरे को बताते रहो। और हाँ, जैसे नॉरट्रिप्टिलिन है, डॉक्टर विदित सिंह जी यूज़ कर रहे हैं IBS डायरिया पे। तो ये डॉक्टर विदित सिंह जी की देन है एक तरह से, ठीक है। मैंने एमिट्रिप्टिलिन खाई थी शायद किसी साइकेट्रिस्ट से, नॉरट्रिप्टिलिन नहीं खाई थी। तो नॉरट्रिप्टिलिन अभी डायरिया वालों के लिए बहुत अच्छा असर कर रही है। तो आप डॉक्टर विदित सिंह जी से कंसल्ट करें और अच्छा कॉम्बिनेशन लें, आपका IBS डायरिया भी बहुत जल्दी क्योर होगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आपका IBS कैसे शुरू हुआ। तो मैक्सिमम लोगों का ऐसे शुरू होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे मेन जो आजकल चल रहा है, जो इसका रीज़न चल रहा है, वो चल रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। आप अपने गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, रात रात को पानी नहीं पी रहे हो, रात रात को जाग के चैटिंग कर रहे हो, फिर आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, और फिर उसके बाद एकदम से आपको क्या हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, लूज़ आ रही है, हार्ड आनी शुरू हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप वाले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चल रहा है, क्योंकि IBS वाले इमोशनल होते हैं और रिलेशनशिप में भी पूरे इमोशनल होके ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर उनमें लड़ाई होती है, कुछ होता है, कोई भी स्ट्रेस आता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसे ले लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो रात को कॉल पे हैं, चैट पे हैं, उन्होंने पानी नहीं पिया है, ठीक है, उन्होंने उसके पानी नहीं पिया है। धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होती जाती है, रात को सोते लेट हैं, सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, लेट 4-5 रात को 2-3 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, कॉल पे लगे हुए हैं, और फिर सुबह 12-12 1-1 बजे उठ रहे हैं। तो अंदर सूखेगा ही, खाना पड़ा पड़ा खराब ही होएगा पेट सिस्टम। उन्हें पता नहीं लगता वो IBS में गिरने की उस पर कगार पे आ चुके हैं। धीरे धीरे इमोशनल तो वो हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है उसमें, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर रात को ना सोने का शेड्यूल है, ना जागने का शेड्यूल है, ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, बस उन्हें अपना रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। ऐसा उनके साथ ज़्यादा होता है जो नए नए रिलेशनशिप में आए होते हैं, ठीक है। जो नए नए आते हैं उनमें एक्साइटमेंट बहुत होती है, रात रात को चैट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ना उन्हें खाने का पता, ना पीने का पता, फिर लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, ऊपर से करियर का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, ये सब मिला के एक चीज़ बना देता है, IBS को न्योता दे देता है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न बहुत है, ठीक है, एक इस रीज़न से बहुत ज़्यादा होता है। एक रीज़न ये है कि कोई मिस हैपनिंग हुई या करियर की प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले फ्रेंड से कट जाओगे, ठीक है। कोई मान लो अपने करियर की तैयारी कर रहा है ना, बस उसके दिमाग में ही चलता रहेगा करियर, वो कहीं पार्क में अकेला बैठा रहेगा, यार करियर, जॉब नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सबसे पहले फ्रेंड से कट जाएगा, ठीक है। जहाँ फ्रेंड से कटे और अकेलेपन में आए, अकेलापन जहाँ पे हुआ, या फिर आपकी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हुई, घर में किसी की डेथ हो गई या फाइनेंशियल लॉस हो गया, उस टाइम भी आप अपने फ्रेंड से कट जाओगे, बस अकेले बैठ के यही सोचते रहोगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, है ना। तो आप अकेले बैठ के अगर वो स्ट्रेस कंटिन्यू चलता रहा 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जहाँ वो स्ट्रेस लगातार 1 महीना चल गया, आपको या तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कुछ भी खाते ही इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी, उस स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी, तो कुछ भी बहाना बन जाएगा, कुछ भी बहाना बन जाएगा। या तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, या तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पॉटी आनी बिल्कुल रुक जाएगी एकदम से आप कहोगे ये क्या हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट, या फिर लूज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी खाओगे पूरा पानी निकलेगा, फिर आप लूज बंद करने की मेडिसिन खाओगे तो एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर आएगी ही नहीं, ऐसे शुरू होएगी चीज़, ठीक है। या फिर वर्कआउट, ठीक है, आपकी लाइफ में पहले से टेंशन चल रही है, आप सारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, सारा आप डाल देते हो उसके ऊपर,
कि मुझे तो वर्कआउट करके हुआ। वर्कआउट ने उसे सिर्फ ट्रिगर किया। स्ट्रेस आपकी लाइफ में पहले से चल रहा था, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में पहले से स्ट्रेस चल रहा है, बीच में आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो, तो वर्कआउट करते करते आपको ऐसा खिंचाव पड़ेगा, कुछ होगा। वो होता उस वजह से है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, तो आपको कभी भी ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बहाना बनेगा कि आपको खिंचाव पड़ गया या आपके पेट में एकदम से दर्द उठा एक्सरसाइज करने के बाद, अगले दिन से आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो ये हुआ कि आपका लंबा स्ट्रेस चला रहा था, यहाँ से उसने आपका पेट कमज़ोर किया, चाहे जो मर्जी किया उसने, है ना, पर उसने ट्रिगर कर दिया, ठीक है। सारा खेल वैसे ही स्ट्रेस का ही है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो, जो लेबर वाले हैं, कुछ नहीं, इतना कुछ खाते पीते, चाय पी के भी इतना काम करते हैं खाली पेट, इतने हैवी चीज़ें उठाते हैं, उन्हें नहीं होता। इसमें होता है अगर स्ट्रेस है, साथ में स्ट्रेस है तो वो फिज़िकल भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। ज़्यादा वज़न उठाओगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, और फिर वो खिंचाव से आपको कॉन्स्टिपेशन, दर्द वगैरह सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आप आईबीएस में गिर जाओगे। तो इस तरह से आईबीएस में गिरता है इंसान, ठीक है। या आपको कई लेडीज़ तो मैरिज का स्ट्रेस ले लेती हैं, उन्हें उस वजह से हो जाता है, ठीक है, कि उनकी मैरिज होने वाली है, कहीं स्ट्रेस ले लेती हैं, अब दूसरे घर में जाना पड़ेगा, ये वो फलाना। तो इमोशनल तो होते हैं आईबीएस वाले बचपन से, तो उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। और बहुत से लोगों को कोविड में स्टार्ट हुआ, है ना। कोविड में किसी का घर का कोई भी बीमार हो गया, किसी का लॉस हो गया, ठीक है, किसी की जॉब चली गई, कुछ हो गया, तो वहाँ पे लंबा स्ट्रेस बना रहा, अब लाइफ में क्या होगा क्या होगा, और धीरे धीरे वो आईबीएस में गिर गया। एक तो पहले ही कोविड, ऊपर से और नुकसान आईबीएस, ठीक है। तो इस तरह से आईबीएस स्टार्ट होता है लोगों में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको बुरी ज़रूर लगेगी कि आप में से ठीक होने के बाद मैक्सिमम लोग अगर यूट्यूब पे आओगे भी, तो आप लूट मार शुरू करोगे, लोगों को लूटना शुरू करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि क्योंकि लालच, क्योंकि तुम्हारे ठीक होने के बाद पहला टेस्ट ही तुम्हारे लालच का होता है, ठीक है। और कोई विरला ही इंसान ऐसा होता है जो नहीं आने देता लालच को अपने ऊपर, हावी नहीं होने देता, ठीक है। क्योंकि आप अभी तो नहीं समझ रहे हो कि जो पैसा आपके पास वो आ रहा है, वो आपको सुख कभी नहीं देगा। हो सकता है आपको अभी सुख दें, लेकिन बाद में जो आप मेहनत से कमाओगे सब निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान आपका ये टेस्ट लेते हैं, लालच वाला। तो मैक्सिमम लोग, मैं यही कह रहा हूँ, ठीक होने के बाद देखना औरों को लूटना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई अगर पेशेंट खुद से भी उन्हें दे रहा है 5,000, ठीक है, फिर कुछ देर बाद कोई और पेशेंट आएगा, वो उन्हें 10,000 देगा, फिर और कोई पेशेंट 5,000 देगा। ऐसे ऐसे उन्हें आदत पड़ जाएगी पैसों की, ठीक है। उसी हिसाब से वो अपने खर्चे भी बढ़ा लेंगे, उसी हिसाब से उन पे पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। फिर वो सोचेंगे यार ये तो मतलब, फिर वो पैसे के बिना रह ही नहीं पाएंगे, ऐसे स्कैम करके, स्कैम किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। उन्हें आदत लग जाएगी फ्री का खाने की, हराम का खाने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर से उस दलदल में फेंका जाएगा, कोशिश की जाएगी, भगवान आप कोशिश करेंगे कि आपको फिर से टेस्ट करें कि उस दलदल में आप जाने को रेडी हो कि नहीं, ठीक है। अभी आपको वो पैसा सुख लग रहा है कि आपको सुख मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो पैसा आपका बहुत बुरा करेगा, आपकी जनरेशन ख़राब कर देगा, आपकी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ निकल के आएंगी। तो उस चीज़ से खुद को बचाओ। आईबीएस से ठीक होने के बाद अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, अच्छे कर्म लेके जाओ, यहाँ पे भी अच्छा रहे, मरने के बाद जहाँ जाओ वहाँ पे भी अच्छे से स्वागत हो, ठीक है। तो ऐसा ना करो कि इससे अच्छा तो यार आईबीएस में ही था, कि कम से कम बुरे कर्म तो नहीं हो रहे थे आपसे, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई इससे बढ़िया तो फिर आप आईबीएस में ही थे, आईबीएस में कम से कम बुरे कर्म तो नहीं कर रहे थे, भगवान जी की तरफ पूरे अट्रैक्टेड थे, अच्छी चीज़ें सोचते थे, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा था, इससे बढ़िया तो तुम आईबीएस में थे। आईबीएस से ठीक होने के बाद तो आपने ज़िंदगी और बर्बाद कर ली, अपना फ्यूचर और बर्बाद कर लिया। ठीक होने के बाद आपने बुरे कर्म करने स्टार्ट कर दिए, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चोरी, इसे चोरी ही कहेंगे, ठीक है, इसे चोरी ही कहेंगे। आपने चोरी करनी शुरू कर दी ठीक होने के बाद। तो ठीक होने से पहले तो आप सिर्फ कर्म भुगत रहे थे, तो वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर तो वही सही था कि कम से कम आप कर्म ही भुगत रहे हो, आपसे कोई बुरे कर्म तो नहीं बन रहे हैं। लेकिन ठीक होने के बाद तो फिर आपने और बुरा करना स्टार्ट कर दिया। इस लोक में भी दंड मिलेगा, मरने के बाद जहाँ जाओगे वहाँ भी दंड मिलेगा, ठीक है। तो फिर तो भगवान जी ने गलती कर दी आपको ठीक करके, ठीक है। तो इसलिए ठीक होने के बाद भी अपने कर्म अच्छे रखो,
ताकि अगले जन्म या इसी जन्म में फिर से ना भुगतना पड़े। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, लालच से बचने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, शेर का जिगरा चाहिए लालच को इग्नोर करने का। ठीक है, लालच से बचने का, तो वो जिगरा लेके ही आगे आप काम करें। और मैं सोनू भाई, सुनील भाई को बोलना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब मुझे तो यार मज़ा ही आता है इनकी वीडियो देख के। मतलब ये इतने ऐसे ऐसे पॉइंट बताते हैं, मुझे भी सीखने को मिलती है नई नई चीज़ें। ठीक है, इतने डीप में जाके पॉइंट्स बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि दो ऐसे, कम से कम दो ऐसे लोग ठीक हुए जो मतलब इतने डीप नॉलेज रखते हैं और इतना गहराई में जाके बताते हैं। और और जो अपने फॉरगेट आईबीएस वाले हैं, कितना डीप में जाके बताते हैं। वो अभी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, पर मैं उन्हें कहूँगा आप भी जब भी फ्री टाइम मिले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जब भी फ्री टाइम मिले आप वीडियो बनाएं और लोगों को अवेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप देखना, क्योंकि आपकी वीडियो पे ऐसे लोग के कमेंट मिलेंगे जो हमारी वीडियोस पे नहीं है। मतलब वो नए लोग आपसे जुड़े, जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाए वो आपकी वीडियो तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से अवेयरनेस फैलानी है। इसमें लगता कुछ नहीं है। मैं कौन सा बहुत मेहनत करता हूँ, 10 दिन में 15 दिन में एक वीडियो बना देता हूँ। क्या मेहनत लगती है, फ़ोन ऑन किया, इंटरनेट तो आजकल इतना फ्री है ही, इतना सारा इंटरनेट है, रिकॉर्ड किया, अपलोड कर दिया, बस लोग देख रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है। इतना ही तो करना है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कर नहीं रहा हूँ, है ना। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पहली वीडियो मैंने ऐसी बना दी थी, ऐसे रिकॉर्ड करके छोड़ दी थी, देखते हैं यार यूट्यूब पे क्या होता है। वो भी पता नहीं लोगों तक कैसे पहुँच गई। तो अगर मेरी वीडियो वैसे पहुँच गई तो आपकी भी वैसे ही पहुँच रही है लोगों तक, आपकी भी पहुँचेगी, रैंडमली पहुँच जाएगी। जिन्होंने ठीक होना, जिनकी किस्मत अच्छी है, उन तक खुद ही आपकी वीडियो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आप एक वीडियो बीच में छोड़ते रहो, ठीक होने के बाद जब भी टाइम मिले एक वीडियो छोड़ दी। और जो भी अपना अकाउंट बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अकाउंट बनाते ही सबसे पहला काम क्या होगा, आपको क्रिटिसिज्म झेलना होगा। ठीक है, मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ट्रोल करेंगे, आपके बारे में उल्टा कहेंगे। क्रिटिसिज्म से सबसे पहले आपकी लड़ाई है। ये तो यार हर युग में होता है। अगर कोई भी अच्छा काम करने लगे, ऋषि मुनि, जैसे ऋषि मुनि त्रेता युग में ऋषि मुनि अगर अच्छा या काम करते थे, यज्ञ करते थे, तो राक्षस वहाँ भी आते थे। ठीक है, उनके यज्ञ को ख़राब कर देते थे, उसमें हड्डियाँ फेंक के चले जाते थे। तो ये तो फिर भी कलयुग है। अगर उसमें इतना बुरा हाल था तो ये तो फिर भी कलयुग है। लोग आएंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ठीक है, आपको वो क्रिटिसिज्म को झेलना है। और जितने भी लोग हैं, अगर किसी को क्रिटिसिज्म से किसी से बुरा भी लग गया ना कि यार हमें बुरा बोल रहे हैं, हम तो लोगों को इतना भला कर रहे हैं, फिर भी लोग उल्टा कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनानी है। उसके बाद आपका अगर दिल दुख गया, फिर भी वीडियो मत बनाओ, पर वीडियोस डिलीट नहीं करनी है जो आपने ऑलरेडी बना दी हैं, क्योंकि उनका मोटिव यही है कि आपकी वीडियोस डिलीट करवाएं। ठीक है, वीडियोस नहीं डिलीट करनी। अगर आप यूट्यूब से चले भी गए ना, अपनी यूट्यूब नहीं, सॉरी, वीडियोस नहीं डिलीट करके जाना। ठीक है, चाहे आप दूसरा अकाउंट बना लेना। अगर आपका मन करता है यार मैं तो लोगों की भलाई करने निकला था, यहाँ तो इतनी गालियाँ पड़ती हैं, यहाँ तो इतना उल्टा बोला जाता है, चाहे आप दूसरा अकाउंट बना के यूट्यूब पे निकल जाना, लेकिन वीडियोज़ मत डिलीट करना जो आपने बना दी हैं। वो वीडियोज़ पता नहीं कितनों का भला करती रहेंगी। ठीक है, ये उस केस में कह रहा हूँ, अगर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कोई इंसान है जो नहीं बना पा रहा वीडियो, जो जो इन गालियों से बुरा मान गया। वैसे तो आपने कोई बुरा नहीं मानना है। सबसे पहला काम होएगा, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, उसे आपने सिर्फ इग्नोर करना है। ठीक है, जब मैं आईबीएस में था, घर वाले इतने परेशान हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था यार इससे बढ़िया तो ये पैदा ही ना हुआ होता। ठीक है, देख रहे हो कहाँ तक चीज़ें झेली हुई हैं। यहाँ तक बोल दिया था कि इससे बढ़िया तो यार ये पैदा ही ना होता, इतना हमें कष्ट मिलता ही नहीं कि इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। वो इतने तो परेशान, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्हें बोलनी पड़ी ये बात कि इसे इतनी जगह दिखा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, कैसे ठीक करें। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी उन्होंने इसलिए बोला, वो फ्रस्ट्रेशन में उनसे बोला गया। ठीक है, तो मैं सोच रहा था यार क्या, कैसा, मतलब क्या चीज़ हो गई जहाँ घर वाले ही कह रहे हैं कि ना ही हुआ होता तो वही बढ़िया था। देख रहे हो आईबीएस वाले को क्या क्या सुनना पड़ता है। तो मैंने तो उसे फन वे में लिया, कॉमेडी वाले वे में लिया कि यार भाई इतना परेशान कर दिया मैंने घर वालों को, घर वाले भी तंग आ गए, मैं खुद तंग था उस टाइम। मैं खुद ही सोच रहा था कि मैं क्यों पैदा हो गया, है ना। लेकिन अब आप देखो, भगवान ने आपको पैदा किया, आपको आईबीएस दिया, वो इसलिए दिया कि आपको जरिया बनाना था भगवान ने, कि औरों को भी ठीक करना है। ठीक है, अगर किसी को ठीक करना है तो एक एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा ना यार, किसी को तो पेलना ही पड़ेगा। तो मेरे को तो ठीक है, मेरे को आज खुशी है, मेरे को पेला गया। मेरे बुरे कर्म, पता नहीं कितने जन्मों के बुरे कर्म भगवान ने काट दिए भुगता भुगता के। ठीक है, और अब भगवान ज़बरदस्ती मुझसे पुण्य करवा रहे हैं, औरों की सेवा करवा करवा के। ठीक है, तो मेरे लिए तो सब कुछ ही अच्छा हुआ, जो भी हुआ मैं इसे बुरे में नहीं लूँगा।
आप ये देखना, पास्ट में जितने भी लोगों ने अच्छा किया है उन्हें पहले कष्ट झेलने पड़े, फिर वो एग्जाम्पल सेट हुए, लोग उन्हें देख के फॉलो करते हैं, यार इसने ये इतना झेला, इसने ये बलिदान किया। ठीक है, तो मैं बड़ों की तो बात भी नहीं करूँगा, उनके तो लेवल तक मैं जाने की भी नहीं हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता उस बारे में, फिर भी चलो बोल ही देता हूँ। जैसे भगत सिंह जी हैं, ठीक है, फांसी पे लटक गए, अमर हो गए, कष्ट झेला ना उन्होंने, अंग्रेजों की इतनी मार खाई, ठीक है, इतना उन्हें पीटा गया, ठीक है, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वो अमर हो गए। तो एक किसी एक को तो पेला जान मतलब पेला जाता है, भगवान किसी एक को कष्ट देके एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर वाले उन्हें फॉलो करें। ठीक है, तो आज भगत सिंह जी से प्रेरित होकर लोग अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार होते हैं देश के लिए, कि उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम भी देखो हमारे मतलब पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने कितना कुछ किया, जब महाराणा प्रताप जी देख लो, शिवाजी देख लो, ये एग्जाम्पल, अगर ये ना होते तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ उनके कर्म काटे जाते हैं, उन्हें कष्ट दिए जाते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन उन्हें देख के सीख सके। तो जो हमने गलतियां करी हैं हम आपको बताते हैं कि आप ये गलतियां मत करो। ठीक है, आप टाइमली ठीक हो जाओ। जो जो मिस्टेक्स हमने करी है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम पहले गए, किस तरह हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल सेट किया गया, हमारे अंदर एक्सपीरियंस है दिमाग में, वो चीज़ आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो वो गलतियाँ आप ना करें, जो बोल रहे हैं उसे समझो और ठीक हो जाओ। और अब तो मुझे लग रहा है, चाहे लोग पहले हमें मजाक में लेते थे, लेकिन अब मजाक में नहीं ले रहे हैं। अब जब वो देख रहे हैं ना कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, तो अब वो सीरियस हो रहे हैं कि नहीं यार ये सही बोल रहे थे। ठीक है, तो आप भी इस बात को मान लो और ठीक हो जाओ। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आईबीएस में क्या होता है, हर टाइम हमारा ध्यान ये रहता है कि पोटी आ तो नहीं रही है। आप ऐसे नीचे पेट में ऐसे जोर लगा के देखते हो, निकल तो नहीं रही है, अगर निकल रही है तो थोड़ी सी कर लूँ, होता है ना। अब हर टाइम पेट पे ध्यान रहता है। आप कहीं भी मॉल में चले जाओ, वैसे तो आप मॉल में जाओगे नहीं, आईबीएस में बंदा नहीं निकलता ऐसी जगहों पे। मान लो आप कहीं बाहर गए हो, कहीं गए हो, है ना, कहीं घूमने गए हो, आपके दिमाग में ये होता है यार पोटी तो नहीं आ रही, देख लूँ जोर लगा के। आपको ये लगता है अगर मैंने पोटी को रोक के रखा तो और सूख जाएगी और हार्ड आएगी। हर टाइम ये सोचते हो निकाल के देखूँ जाके, थोड़ी निकल तो नहीं रही है, थोड़ी निकल तो नहीं रही है। मतलब हर टाइम यही कि पोटी आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, कब आएगी। ऐसा तो नहीं कहीं 3-4 दिन बाद आएगी, तब तक तो वो बिल्कुल सूख के पत्थर हो जाएगी, वो तो फिंगर से निकालनी पड़ेगी। बस किसी तरह आ जाए, आज दिन में चाहे एक ही बार आ जाए, है ना। और देखूँ कैसी आएगी, आगे से हार्ड तो नहीं आएगी, उंगली से तो नहीं निकालनी पड़ेगी, आराम से निकल जाएगी ना। हर टाइम यही चलता रहता है, पोटी कब आएगी, कैसी आएगी, ज़ोर लगाऊं, निकल रही है कि नहीं निकल रही है, थोड़ी सी तो आ जाए, थोड़ी सी तो आ जाए, ताकि आगे वाली सूखी निकल जाए और पीछे फिर सॉफ्ट वाली को सूखने में टाइम लगेगा। उल्टा दिमाग चलता रहता है, बस यही चलता रहता है। और आईबीएस से ठीक होने के बाद अब मेरे दिमाग में पोटी का कुछ और रहता ही नहीं। मुझे बस ये होता है जब भी प्रेशर बनता है तब करके आ जाता हूँ बस। अब नहीं वो चीज़ चलती यार, कैसी आएगी, ज़ोर लगा के देखो निकल रही है कि नहीं निकल रही है। यार आए हुए 2 दिन हो गए, सुबह आई थी अभी तक तो आई नहीं। अब नहीं, अब उसमें ध्यान ही नहीं जाता, बस हम ऊपर से खाते रहते हैं पागलों की तरह। और जब भी प्रेशर बनता है वो खुद निकल जाती है। मुझे तो याद भी नहीं होता मैंने कब की थी, सुबह की थी कि दोपहर को की थी, कब की थी। कई बार दिन में 2 बार कर ली होती है, पर याद ही नहीं होता कब गए थे, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। और ना जाके हम वहाँ ये देखते कि काली आ रही है, मोटी आ रही है, पतली आ रही है, कैसी आ रही है, बस हमें ये पता है ईजिली वो निकल रही है। पेट में कोई तकलीफ नहीं है, पेट में कोई ब्लॉटिंग नहीं है, पेट में कोई धड़कन नहीं हो रही है, नेवल सेंटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है पेट है ही नहीं, बिल्कुल हल्का। ठीक है, जब प्रेशर बनता है तब करके आ जाते हैं, चाहे वो 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए। ज़्यादा खा लिया तो 2-3 बार आ जाएगी, नहीं खाया तो 1 बार 2 बार आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे खाते हैं वो प्रोसेस होकर आराम से निकलता रहता है। अब उस बारे में सोच ही नहीं जाती, पोटी करनी है नहीं करनी है, कब आएगी कब नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंस है कि जब भी आएगी वो सॉफ्ट आएगी। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अब बॉडी में दिमाग को एक कॉन्फिडेंस है कि पोटी जब भी आएगी वो सॉफ्ट ही आएगी, चाहे साली 3 दिन बाद आए, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे एक दिन में 3 बार आए, जब भी आएगी वो सॉफ्ट ही आएगी। तो इस कॉन्फिडेंस से हम उस बारे में सोचते ही नहीं। जब आना है आए, हमें पता है ना नीचे वो कट मारेगी, ना वो फंस के निकलेगी, ना फिंगर डालनी पड़ेगी, ना वो फिशर देगी, जब भी आएगी मस्त आएगी। ठीक है, तो इस वजह से उस पर ध्यान ही नहीं जाता। इस लेवल पे आप आ जाओगे, कोर्स को कंप्लीट करो। देखो मैं तो वही कहता हूँ कि मिनिमम 1 साल का कोर्स करो।
अब मुझे चाहे आप इसके लिए गालियाँ दो, चाहे जो मर्जी करो, पर मैं ये कहता हूँ ठीक होने के बाद भी 2-3 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खाओ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने उसे ऐसे 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 उसे यहाँ बैलेंस कर दिया, आपके हार्मोन्स को, नर्वस सिस्टम को, हर चीज़ को यहाँ बैलेंस कर दिया। अब ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में मेडिसिन छोड़ो, वो फिर ऐसे हो जाए, या फिर वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाए, फिर आपको 70% ठीक हूँ, 90% ठीक हूँ, 80% ठीक हूँ। ठीक होने के बाद भी 2-3 महीने मेडिसिन खाओ, ताकि वो यहीं पे जाम हो जाए, बस जो लेवल, जिस लेवल पे आप आ गए हो ना, वो यहीं फेविक्विक से चिपक जाए, वो ऐसे वैसे ना जाए, ठीक है। और फिर बिल्कुल धीरे 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 करके छोड़ दो, समझ रहे हो। तो मैं तो यही अपनी राय दूंगा, बाकी साइकेट्रिस्ट अच्छे से जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम इतना ज्ञान पेलते हैं यूट्यूब पे, क्यों पेलते हैं? क्योंकि ये ज्ञान डॉक्टर नहीं पेल पा रहे। अगर डॉक्टर ही ये ज्ञान देने लग जाएं, डॉक्टर ही समझा देना, तो हमें ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं। हम तो डॉक्टर भी नहीं है, पता नहीं हम क्या उटपटांग बोलते रहते हैं, ठीक है। हम उटपटांग वो बोलते हैं जो हमने फेस किया, जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता कि मेडिसिन कैसे बनती है, फैक्ट्री में कैसे बनती है, उसमें केमिकल कैसे बनते हैं, क्या होता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उन मेडिसिन से ठीक कैसे होते हैं, और कौन कौन सी मेडिसिन से ठीक होते हैं, ठीक है। और हमें क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि डॉक्टरों को खुद नहीं ये बात पता। जिन डॉक्टरों के क्लिनिक में वो मेडिसिन डब्बों में पड़ी है, जिन केमिस्ट में वो मेडिसिन डब्बे में पड़ी है, उन तक को नहीं पता कि इनसे ये बीमारी ठीक होती है। इसलिए हमें बताना पड़ता है, हमें डॉक्टर बनना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमें भी बिना पढ़े लिखे डॉक्टरों वाली बातें करनी पड़ती हैं। तो बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि हम फालतू का ज्ञान पेलते रहते हैं, ठीक है भाई। ज्ञान पेलना पड़ता है, हमने धक्के खाए हैं, हमने सीखा है कि कौन सी चीज़ कैसे असर करती है। डॉक्टर ये चीज़ समझा दे, हमें बोलना ही ना पड़े, हमें ज्ञान पेलना ही ना पड़े, बिना पढ़ाई किए, बिना स्टडी किए, ठीक है। तो हमें नहीं पता ये मेडिसिन बनती कैसे हैं, इनके क्या फार्मूलाज हैं, क्या नहीं है। हमें ये पता है कि कौन सी मेडिसिन असर करती है और इनसे कैसे ठीक होते हैं, क्या क्या परहेज करना है, क्या क्या चीज़ों से बचना है। क्योंकि हम उसमें जल के निकले हैं यार, उसमें उंगलियां, आग में उंगलियां डाल के हमें पता है कैसे जले हैं, हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमें पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैंने एक चीज़ पहले भी बताई है, जब कोई भी चीज़, कोई भी न्यू मेडिसिन टेस्ट होती है, उसे चूहों के ऊपर किया जाता है, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। चूहों को इंजेक्शन लगाएंगे, चूहों को मेडिसिन दे के देखेंगे क्या असर हो रहा है इन पे, क्या नहीं हो रहा है। फिर मेडिसिन बनती हैं, फिर पता लगता है अच्छा इससे ये चीज़ ठीक होती है। तो आईबीएस इंसानों को छोड़ के चूहों को, किसी और को नहीं होता, तो इसलिए आज तक उसकी टेस्टिंग चूहों पे नहीं हो पाई, किसी जानवर पे नहीं हो पाई, क्योंकि उनमें वो दिमाग ही नहीं है। अगर उनमें वो दिमाग होता, वो इतने इमोशनल होते, इतने सेंसिटिव होते, तो उन्हें आईबीएस होता, तब उन पे ये टेस्ट की जाती मेडिसिन। पर ये साइंटिस्ट या डॉक्टर टेस्ट ही नहीं कर सकते किसी पे, क्योंकि आईबीएस सिर्फ इंसानों को होता है। तो वो चूहे हम हैं जो आईबीएस से निकले हैं, ठीक है। वो चूहे हम हैं, हमने अपने ऊपर मेडिसिन आजमाई, हमने देखा क्या खाने से क्या होता है, क्या पीने से क्या होता है। कोलास्पैक्स से पेट शांत होता है, नॉर्मेक्सिन से पेट शांत होता है, डायरिया में ये वाला कॉम्बिनेशन चलता है, इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन चलता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। वो चूहे हम हैं, और हम चूहों को पता है कि कैसे ठीक होता है, कौन सी मेडिसिन कहाँ पे असर करती है, कौन सी नहीं असर करती है, साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए जिस दिन डॉक्टर इस चीज़ को समझ जाएं, जिस दिन डॉक्टर, मतलब हर साइकेट्रिस्ट इस चीज़ को समझ जाए, हर साइकेट्रिस्ट इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करने लग जाए, आईबीएस वालों को ठीक करने लग जाए, उस दिन हमें वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की। और यार, ये वीडियो लंबी हो गई अभी, ठीक है। अभी जो भी दिमाग में आएगा, अभी मैं काफ़ी अच्छे से फ्री हूँ, जो भी दिमाग में आएगा मैं पार्ट 2 में बताता हूँ, इसे एज ए पार्ट 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे की वीडियो की पता भी नहीं चला, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।